देख बेटा कौन आया है। मैं देखती हूँ कौन आया होगा इस टाइम पे। कौन आया बेटा? मम्मी सुनो, बिंदु आंटी और चंदेल आंटी आई हैं। उनको पता नहीं है कि लॉकडाउन में इस टाइम पे कौन किसी के घर में जा रहा है। आप इनको ना बाहर से। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे पड़ोसियों को ऐसे थोड़ी भगा सकते हैं। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। सैनिटाइज करवा लो उनको। हाँ मैं सैनिटाइजर लेके जाती हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। हाँ नहीं तो लीजिए, आप सैनिटाइज कर लीजिए। हाय हाय भाभी जी। हाँ नहीं तो हम आपको क्या कोरोना लगाने के लिए आए हैं यहाँ पे? नहीं 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 भाभी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये सेफ्टी पर्पज से कह रही थी। हमारे पास अपना सैनिटाइजर है, देखो हम सैनिटाइजर लेके ही घूम रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं सैनिटाइजर लेके ही जाते हैं। आप चिंता मत करो, हम आपको कोरोना नहीं लगाने आए। संदील बहन जी आप लीजिए। कैसे हैं आप? आइए। हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक। तो भाभी जी कुछ बताइए क्या? हाँ अब थोड़ी सांस आ रही है, वरना मास्क लगाना भी कितना मुश्किल है। जो डॉक्टर्स 10-10 घंटे तक 12-12 घंटे तक मास्क लगा के पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, उनके लिए उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है यार मास्क लगा के काम करना। और हमारी तो बस 5 मिनट मास्क लगा के हमारी जान निकल जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आने का मकसद क्या है? हम यहाँ इसलिए आए कि बिंदु जी चाहती हैं कि हम इस बार भी हर साल की तरह जागरण करें। अब आप ही समझाइए बिंदु जी को। अच्छा, जो 20 मई को हर साल जागरण होता है उस बारे में बात करनी है आपको। देखो आपको तो पता ही है कि हर साल हमारे यहाँ 20 मई को माता रानी का जगराता होता है कि नहीं होता है? हाँ नहीं तो होता है ना। फिर अब इस बार नहीं हो पाएगा लॉकडाउन की वजह से। देखो अब ये जो बीमारी फैली है इसको भगाने में कौन मदद कर सकता है? पूरी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिया, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया, साइंटिस्ट ने हाथ खड़े कर दिया। इसका मतलब क्या है? भगवान की को ही हमें प्रे करना चाहिए और हमको माता रानी का जागरण करवाना ही चाहिए। हाँ अब ठीक कह रही है, भगवान ही सब कुछ है, जो हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। लेकिन अब आप हालात को समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर सारे मंदिर मस्जिद बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, वहाँ पर सब डॉक्टर्स एक हैं जो सहारा हैं, सिर्फ हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। इसका मतलब क्या है? थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए भाभी जी। इस वक्त तो पूरी दुनिया के लिए डॉक्टर ही भगवान का रूप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें डॉक्टर्स और पुलिस वालों की मुसीबत नहीं बढ़ानी है। जब टीवी में आता है और बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू हमको ये पता चलता है कि डॉक्टर्स कई कई दिन से अपने घर नहीं जा पाते हैं, एक किट पहनकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब वो पहने रखते हैं तो वो ना वॉशरूम जा पाते हैं, ना कुछ खा पाते हैं, ना कुछ पी पाते हैं। लगातार ड्यूटी कर रहे हैं अपनी पुलिस वाले भी और डॉक्टर्स भी। देखो भाई, ऐसा है कि हमको कोरोना नहीं हो सकता। जब हम माता वाला रानी की भक्ति के लिए हम बाहर जा रहे हैं तो हमको कोरोना नहीं हो सकता। देखो माता रानी के भक्तों को कभी कोरोना नहीं हो सकता, मैं बता रही हूँ। ये जो सरकार का फैसला है लॉकडाउन का, इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है पूरा भारत बंद करके, इसमें हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हमारा सहयोग ही ज़रूरी है। हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। चंदेल बहन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ना अपने घर से निकलना चाहिए, ना किसी के घर पे जाना चाहिए। अब मेरा मतलब है कि हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे सोचने वाली बात है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने शक्तिशाली देश है इस दुनिया में। अब अमेरिका को ही देख लो कि अपने आप को दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बताती हैं, और इस छोटे से कीटाणु ने, जो कि नंगी आंख से दिखता भी नहीं है, इसने सबको डरा धमका के उनके घर के अंदर बिठा दिया। देखो भाई, अब लॉकडाउन हो गया तो जगराता होना तो इम्पॉसिबल ही हो गया। हाँ नहीं तो वरना डंडे पड़ेंगे, पुलिस डंडे मारती है। हाँ नहीं तो मुर्गा बना के वो भी। हाँ नहीं तो देखिए भाभी जी, पुलिस को कोई शौक नहीं है डंडे मारने का। कुछ उदंड लोग जो बिना मतलब के सड़कों पे निकल रहे हैं, उनको समझाने के लिए कि तुम अपने घर पे बैठो, तुम्हारे घर पे तुम सेफ हो, ये समझाने के लिए। देखो इनको समझ नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में लाखों लोग मर गए हैं इस बीमारी की वजह से, लेकिन फिर भी इनको सड़कों पे निकलना है। और आप देखो सरकार कितना ज़्यादा घाटा सहन कर रही है सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए ना। अगर हम नहीं खुद समझेंगे अपनी सेफ्टी के बारे में तो फिर क्या कर सकते हैं? टीवी में भी कितना दिखा रहे हैं कि बार बार अपने मुंह को हाथ ना लगाया जाए और
बार बार हाथ सैनिटाइज किया जाए, मास्क लगा के रहें। तो बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे तो मास्क लगाना हर टाइम, तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए तो इसमें कर लेते। चलो। आय हाय, अब इन आंटियों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया। हाँ। देखिए चंदेल भाभी जी और सुषमा भाभी जी, ऐसा मेरे ख्याल से तो यही होगा कि हाँ, सुषमा भाभी जी, हम क्या कह रहे थे कि हमको ना बहुत देर हो गई है। हाँ, नहीं तो यहाँ पे बैठे बैठे हम आज वो बच्चों को बस खांसी जुकाम है नॉर्मल। कहीं कहना है थे कि इस बार जागरण और कीर्तन का कोई वो प्रोग्राम नहीं होगा और हम चलते हैं, हमको काफी देर हो गई। आप चलिए चंदेल बहन जी, एक एक करके हम निकलते हैं। 6 फीट की दूरी करके निकलना है ना, तो चलो चलो। पहले मैं निकल जाती हूँ, उसके बाद आप आइएगा। हाँ चलते हैं। हाँ बहन जी, ठीक ठीक है बहन जी, ठीक है, बाय।